आप सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 9th के जितने भी छात्र 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी काव्य खंड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साखी और जिसके रचयिता कौन हैं, कबीर दास जी हैं। हिंदी काव्य खंड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर साखी शीर्षक पाठ जिसके रचयिता है कबीर दास जी। और इस साखी शीर्षक पाठ की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साखी यहां पर है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी भड़ियां छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। और इस पद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न है इसका मैं आपको आंसर देने का बताने का सही तरीका बताऊंगा। इसके पहले आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार दीपावली के इस पावन पवित्र पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाइए और साथ ही अपनी पढ़ाई की भी तैयारी करते रहिए। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहां पर है साखी क्या है कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार जी भड़ियां छाला पड़या राम पुकार पुकार। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पद का जो पहला प्रश्न क्या है, परमात्मा का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए। तो पद्यांश आधारित प्रश्न आएगा 2023 की वार्षिक परीक्षा में और प्रत्येक प्रश्न होगा कितने अंक का, 2 अंक का। 3 प्रश्न आएंगे। यहां पर आपको मैं मॉडल पेपर भी दिखा दूं। यहां पर आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश दिया है क्या कि राम नाम के पटतरे देवे कौ कछु नाही, क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। और इसके प्रश्न कितने हैं, इस पद्यांश के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे आप यहां सम्मुख देख पा रहे हैं 2 नंबर लिखे हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आएगा। अथवा में भी पद्यांश है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। तो यह भी पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए। इसका भी मैंने फुल सॉल्यूशन बता दिया है आप सभी को, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के लिए यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यानी कुल 6 नंबर। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए यहां पर जो पद्यांश है, इस पद्यांश का पहला प्रश्न कह रहा है कि परमात्मा का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको दिए गए पद्यांश की व्याख्या मैं बताऊंगा, क्योंकि यदि आपको पद्यांश की जब व्याख्या पता होगी तभी आप इस तरह के जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यहां पर, इस तरह के प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाओगे। जी हां, इस तरह के प्रश्न का आंसर आपको आसानी से देने में कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आपको मैं व्याख्या बता दूं। और यदि आप कबीर दास जी के द्वारा जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी की व्याख्या से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैंने कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी की व्याख्या, संदर्भ और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखा है ऑलरेडी ही। आप देख सकते हैं, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा यदि आप उन वीडियो को देखते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगी व्याख्या, सरल व्याख्या आपको पता होना चाहिए, व्याख्या रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीर दास जी कहते हैं क्या कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में क्या पड़ गई हैं, झाइयां पड़ गई हैं। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता के साथ परमात्मा की प्रतीक्षा अर्थात राह देख रही है और अपने परमात्मा की प्रतीक्षा में उसकी आंखों में क्या है, उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, झाइयां पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार, रास्ता देखते हुए उसकी आंखों में क्या हो गई हैं, झाइयां पड़ गई हैं। और
क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते, जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते क्या हो गया है, थक गई है। अर्थात जीवात्मा जो है परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है, उसकी जीभ में क्या हो गया है, छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उनकी या उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा सच्चे मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है और भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में क्या हो गया है, झाइयां पड़ गई हैं। अंखड़ियां झाई पड़ी, उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। पंथ निहार निहार, लेकिन क्या हुआ है कि फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। और जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार, अर्थात क्या हुआ है कि जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते भी थक गई है, क्योंकि उसकी जीभ में क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा सच्चे मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार का नाम जपना और इस प्रकार से बाट जोहना बिल्कुल व्यर्थ है। तो बिल्कुल आसान सी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। चलिए पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, परमात्मा का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण किस प्रकार से करना चाहिए? तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि परमात्मा का स्मरण सच्ची लगन से, सच्चे प्रेम तथा सच्चे मन की पवित्रता से करना चाहिए। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि परमात्मा का स्मरण सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के साथ करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण कैसे करना चाहिए? तो परमात्मा का स्मरण सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के साथ करना चाहिए। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। ऐसे ही आप चाहे जितना नाम जपें, चाहे जितना उसका राह देखें, उस परमात्मा की प्रतीक्षा करें, आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है जब तक आपका मन सच्चे मन से लगा नहीं होगा, आपके अंदर सच्ची लगन नहीं होगी, सच्चा प्रेम नहीं होगा परमात्मा के प्रति, तब तक परमात्मा का मिलाप नहीं होगा। कबीरदास जी का कहना है कि तब तक परमात्मा का मिलाप नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवात्मा किसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। तो अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार, अर्थात परमात्मा की आस में ही तो जीवात्मा आंखें बिछाए है। उत्तर क्या हो जाएगा कि जीवात्मा परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। जीवात्मा जो है परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, ताकि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स बना सकें, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जो भी पद्यांश आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, पद्यांश हो, गद्यांश हो, हिंदी विषय का कोई भी टॉपिक हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड कराई जा रही है इस चैनल पर। आप चैनल के साथ जुड़ें। यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रस्तुत दोहे में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो यह जो प्रश्न आया है, यह प्रश्न तो आप देख पाएंगे कि यह जो पूछा गया है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत से आया है, क्योंकि काव्य सौंदर्य में दोहे में या पद्यांश में आपको लिखना होता है भाषा क्या है और रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो प्रश्न तो जरूर बनेंगे, आप इस तरीके के प्रश्न देख पाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो प्रस्तुत दोहे में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं,
इसका उत्तर क्या होगा कि प्रस्तुत दोहे में पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति अर्थात यहां पर बार बार रिवाइज हुआ है, और अनुप्रास अलंकार कैसे है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा यहां पर पुनरुक्ति अलंकार कैसे है, क्योंकि यहां पर शब्द दोबारा आए हुए हैं। और अनुप्रास अलंकार की मैंने आप सभी को परिभाषा बता रखी है कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार, मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूंगा, जहां पर एक वर्ण हो या अक्षर एक ही चीज है, एक से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार आ जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रस्तुत साखी के अंतर्गत अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियां छाला पड़िया, राम पुकारे पुकारे। यहां पर पहली लाइन में ना वर्ण यानी ना अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार यानी 2 बार हुई है, और दूसरी लाइन में पा वर्ण यानी पा अक्षर की आवृत्ति यानी पा अक्षर एक से अधिक बार यानी 2 बार आया है। तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, 2 बार आए या 2 से भी अधिक बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और मैंने आप सभी को अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, आप ध्यान दीजिएगा, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार तीनों ही अलंकारों को पढ़ा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप देख पाएंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, और यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिए। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने परिभाषा और उदाहरण बताया है, आप देख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कबीरदास जी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साखी और इस साखी से संबंधित प्रश्न और इनका उत्तर, तो आप वीडियो को शेयर कर दें। और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। एक बार पुनः मेरे और मेरे परिवारजनों की ओर से आप सभी के परिवारजनों के समस्त सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।